चलो इसको देखो, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये हमें छोवो थीटा का मान निकालना है। और हमको क्या है? कौन कौन का मान कौन दिया है? ए। अब देखिए यहाँ पर कौन का कितना दिया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको बनाने के लिए हम सबसे आसान विधि लगाते हैं। यहाँ पर जीरो, किसी भी संख्या को शुरू कितना से करते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। अब जितना संख्या पीछे हो गया वह सभी संख्या इसको भाग दे दीजिए। यहाँ पर सबको 4 से भाग दे दीजिए। भाग देने पर इसके बाद इस पे क्या करना है? हमको वर्गमूल निकालना है। इस पर रूट चढ़ा दीजिए, सबके ऊपर रूट चढ़ाना है। रूट चढ़ गया। अब देखिए क्या करना है। 0 और 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 0। सबसे आसान, इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल ऐसे कर दीजिए। 0 को 4 से भाग देने पर 0, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 और 4 का 2। ये कट जाएगा दोनों, तो यहाँ हो गया 1। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए उसको रूट में लिख दिया जाए। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए 3 में रहेगा। और 4 का वर्गमूल है 2, और ये दोनों कट जाएगा 1। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। अब हमारे पास ये निकल गया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब देखिए इसको और आसान किया जा सकता है। क्या आसान? साइन हो गया, अब साइन के बाद कॉस। अब सबसे पहले देखिए कॉस क्या करना है, यहां लिखना है कॉस। कॉस उल्टा होगा, उधर वाला लिखे आगे। ये 1 है, यहाँ ये क्या है? √3/2, यहाँ लिखना है √3/2। इसके बाद ये आ जाएगा 1/2 √2। अब देखिए इसके बाद ये आएगा 1/2, इसके बाद ये आएगा 0। फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? साइन हो गया, कॉस हो गया, और यहां पर क्या बचा? टेन। टेन का एक आसान सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए यहां पर, तो साइन का मान कितना हो गया? 0। साइन 0 बराबर 0 और कॉस 1। अभी अभी हम बताया कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 10 ना, इसके बाद 10। चलिए अब देखिए यहां पर आ गया किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या हो गया? यहां पर 0। अब देखिए इसी प्रकार से यहां कितना है? अब साइन, साइन का मान कितना है? 1/2 बटे कॉस, कॉस का मान कितना है? √3/2। √3/2, 2 खत्म, क्या बच गया? 1/√3। तो यहां पर हो जाएगा 1/√3। तो 10, 30 का मान 1/√3। सेम इसी प्रकार से आगे देखिए। अब 45 में आइए। साइन 45 का मान 1/√3, सॉरी 1/√2 यहां पर लिखेंगे। फिर ये कितना है? 1/√2। दोनों एक ही बार में कट रहा है, क्या हो गया? 1। तो 10 45 का मान 1। अब देखिए फिर साइन 60 है, 10 60 का मान निकालना है। साइन 60 का √3/2 बटे कॉस 60 का मान 1/2। देखिए ये नीचे और ये नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा? √3/1। एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या बच गया? केवल √3। तो साइन 10 60 का मान हो गया √3। अब किसका निकालना है? 10 90 डिग्री, 10 90। तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। और किसी भी संख्या से 0 से भाग देने पर
ये हो जाता है अपरिभाषित। अब देखिए, अब एक सूत्र निकल चुका है। अब 10 के बाद क्या है, कॉट। 10 क्लियर। अब कॉट में लिखे, यहां लिखो कॉट, कॉट। अब पीछे से आ जाना है, अपरिभाषित, यहां लिखो अपरिभाषित। ये √3, √3, ये एक एक। अब ये आ जाएगा इस घर में 1/√3 और यहां पर हो जाएगा 0। इसके बाद आता है क्या, शेख। अब देखो, साइन कॉस टेन कॉट। अब यहां पर क्या है, शेख। अब हम लोग शेख पर बात करेंगे। शेख किस तरह निकलेगा, देखिए, देखिए, शेख थीटा बराबर एक फॉर्मूला आता है 1/cos थीटा। तो यहां निकालना है हमको किसका, शेख का, है ना। तो शेख अब 0 डिग्री में पहले आइए। तो शेख 0 डिग्री का क्या फॉर्मूला होगा, 1/cos। तो cos कहां है, यहां है। तो सबसे पहले 1/, एक ऊपर है और cos, चलो इसको इसको काट दें, कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1। अब देखो आसान, तो फिर यहां कितना है 1। अब कौन सा चल रहा है 30 डिग्री, सेक 30। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉस का। नहीं, फॉर्मूला में है 1/cos। तो कॉस कितना हो गया 30 का मान √3/2। टेंगड़ी ऊपर मुंडी तोर, तो ये चला जाएगा दो ऊपर और यहाँ √3 नीचे। तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब देखिए इसी प्रकार से अब किसका चलेंगे, 45 का। ये एक तो एक ही रह जाएगा, कॉस। कॉस में आइए, एक एक इसके नीचे कोई नहीं, एक 1/√2। ठीक है, इसका भी टेंगड़ी ऊपर मुंडी तर, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कोई नहीं, तो एक एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या बच गया √2। तो यहां क्या बच गया √2। अब इसी प्रकार से लिखिए 1। अब कॉस कितना निकलना है 60। कॉस का फॉर्मूला 1/2। फिर टेंगरी ऊपर मुंडी तर 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1। फिर यहां कितना आ गया 2। अब सेम इसी प्रकार से 1 और कॉस कितना 90। कॉस 90 का मान 0। अभी हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, वह अपरिभाषित। यहां हो जाएगा अपरिभाषित। अब हो गया, यहां पर लिख रहा है कौशिक, कौशिक लिखना है। और कौशिक 0 डिग्री पीछे से अपरिभाषित। फिर इसको इधर कर दीजिए 2, इसको यहीं पर रह जाएगा यहां। फिर ये चला जाएगा ई डिब्बा में 2/√3 और ये आ जाएगा यहां। ये पूरा सूत्र क्या हो गया, प्राप्त हो गया। चलो देखो यहां क्या बोल रहा है, ये प्रश्न है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या होता है जरा ध्यान दो। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है। इस सबका मान जो है कितना निकाला, सबका 45 डिग्री निकालना है। ठीक है, इस सबका 45 डिग्री का मान ज्ञात हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है बताए तो उस दिन। इस समकोण त्रिभुज जो है एक कोण 90 डिग्री होगा। ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए। यहां पर हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कहा ही नहीं जा रहा है कि कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है या समकोण कौन है, इसमें कुछ बोलता ही नहीं है। चलिए तो अब हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि किसी को मान लेना है ये ए है,
ये भुजा ए और ये भी भुजा हमारा ए होगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये दोनों आपस में दोनों जोड़ने के बाद ये एक दूसरे के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा कर्ण है। तो फॉर्मूला लगाना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है, यहां AC है, यहां पर AC लिखेंगे। लंब हमारे पास क्या है, AB है, यहां पर AB लिख देंगे। स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और स्क्वायर का है लगाएंगे, छोड़ो रहने देते हैं। प्लस कर्ण बराबर हो गया प्लस आधार हो जाएगा BC, BC का स्क्वायर, इस पर रूट अंडर। अब क्या करना है, AC बराबर AB का मान हमने क्या माने हैं, यहां पर लिख लेते, यहां पर लिख देते हैं कि AB बराबर BC। तो AB बराबर BC को हमने A मान लिया, ठीक है। तो यहां पर AB का मान हमारे पास A है, तो यहां लिखेंगे A का स्क्वायर। B का मान कितना है, BC का मान कितना है A, इस पर भी स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा A और A 2A का स्क्वायर। अब देखिए रूट 2 में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, केवल 2। और यहां पर रूट का अंदर में जब होता है तो 2 में से A को बाहर किया जाता है, तो रूट में स्क्वायर है 2, तो इसमें A बाहर हो गया। तो AC का मान कितना निकल गया, AC का मान गया रूट 2 इंटू A। अब शुरू होता है यहां पर, ये भी हमारा 45 होगा और ये भी हमारा 45 होगा, और ये कोण हमेशा 90 होगा। अब इधर से आंख रखिए और चाहे इधर से आंख रखिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर लिख देते हैं कि साइन थीटा, मतलब यहां पर थीटा की जगह पर 45 डिग्री, क्योंकि यहां बोल रहा है कि 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला P/H, है ना। तो देखिए, तो P का मान चाहे इधर से रखिए चाहे इधर से रखिए, इधर से भी रखेंगे तो P का मान यही होगा, और इधर से भी रखेंगे P का मान ये होगा। था P का मान हमारा हो गया A, और H तो मेरा बदलेगा नहीं, H का मान हो गया रूट 2 इंटू A खत्म, मेरे पास बच गया 1/√2। साइन हुआ क्लियर बच्चों। अब देखिए क्या आता है, कॉस कितना डिग्री, 45 डिग्री। फार्मूला क्या आता है, B/H। इसके सामने की भुजा को P बोलेंगे तो B मेरे पास क्या हो गया A, और H मेरे पास क्या हो गया रूट 2A। ये दोनों काट दीजिए तो क्या बच गया 1/√2, ये हो गया। अब देखिए कॉस खत्म, अब आइए टेन पर। टेन 45 डिग्री मतलब टेन थीटा, थीटा बराबर 45, थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा बराबर P/B। अब इसके सामने 45 यहाँ है, इसके सामने एक भुजा P हो गया हमारे पास A और B हो गया हमारे पास A। काट दो, कितना बच गया A। ये सब निकलता जा रहा है, ये भी आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ, ये भी हुआ। अब देखिए टेन खत्म, अब क्या आएगा कॉट, COT कॉट कितना डिग्री 45 डिग्री। इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P। इसके सामने की भुजा को P, तो B मेरे पास क्या होगा A, और ये भी A, कट के कितना हो गया 1, ये भी 1 हो गया। 10 के बाद क्या हो जाएगा, 10 कट हो गया, अब हो जाएगा हमारे पास सेक कितना डिग्री 45 डिग्री। सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला H/B। तो हमारे पास H कितना है रूट 2 इंटू A, और B कितना है, इसके सामने भुजा P, तो B मेरे पास ये हो जाएगा, दोनों में से कोई लगा दो, इसको काट दो, मेरे पास बच गया कितना √2। अब क्या बचा कॉसेक, COSEC कितना डिग्री 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/P। H का मान कितना है √2A। अब P का मान कितना हो जाएगा, A डाल दीजिए, दोनों पर में से कट जाएगा, हो जाएगा √2। तो क्या देखा, हमारा
त्रिकोणमिति का अनुपात मतलब सारे का मान निकल गया। अब इसका मान कितना निकल गया, इसका निकल गया 1/√2। इसका कितना निकल गया 1/√2। इसका कितना निकल गया, और tan 45 का मान 1, cot 45 का मान भी 1 निकला, और sec 45 का मान √2, और cosec भी हो जाएगा √2। ये सारा हमारा आंसर हो गया। चलो ध्यान दो, इसमें क्या कहता है, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कहता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, है ना। अब देखिए इसको 30 और 60 निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, याद रखना है, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, और समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जो कि सभी का भुजा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसमें ए होगा, इसमें बी होगा, और इसमें सी हम मान लेंगे, तो लिखेंगे ठीक है। तो अब देखो ये समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण जो है आपस में कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो 18 180 डिग्री। अब देखिए इसी को ध्यान से देखो, हम इस त्रिभुज को फाड़ने के लिए एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखना। फाड़ने के लिए यहां पर हमारे पास 60 हो जाएगा और यहां पर 60 हो जाएगा। इसको हम क्या चाहिए, हमको 30 डिग्री, तो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग, आधा आधा कर रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा आधा ये कर रहे हैं, तो ये हमारा इधर 30 हो जाएगा और इधर भी हमारा 30 हो जाएगा। यही है ए बी सी, और यहां पर एक लंब डाल दिए हैं हमारा डी। यही त्रिभुज को इस तरह दिखाया गया। चाहो तो इसको हम खत्म कर दें। यहां पर लिखिए, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है, सबका भुजा बराबर होता है, तो इसकी भुजा हमने ए मान लिया। यहां पर लिख दे रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी, और बी सी सबका भुजा कितना हमने माना, ए मान लिया। क्लियर है। अब देखिए हम इसको आधा आधा यदि कर लिए हैं, तो ये भी इसकी पूरी दूरी को आधा कर दीजिए। ये टोटल दूरी हमारे पास ए था, तो अब आधा दूरी कर दीजिए। इसका आधा का मतलब 1/2, ये आधा का मतलब होगा 1/2। ध्यान देखो, चाहो तो हम बता दे रहे हैं, 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ करके दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2 2 का लगभग 2, तो ए प्लस ए बराबर 2a, तो 2 कट जाएगा, क्या बचा, ए बच गया ना, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले ये बीच वाला लंब निकाल देना है, तो लंब को हम क्या बोलते हैं, पी। तो सीधा सीधा देखिए, पी मतलब एडी, पी मतलब एडी। एडी बराबर फॉर्मूला होगा एडी बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस डी और सी का स्क्वायर। यहां पर लगा दो DC का स्क्वायर, यहां पर रूट अंडर, तो एडी के एडी रहने दीजिए। AC का मान कितना है, ए का स्क्वायर, और TC का मान है a/2 का होल स्क्वायर। आइए ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, और 2 दूनी 4, यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब देखो 1 एकम 1 के, यहां पर 4 ए स्क्वायर माइनस 4 4 कट जाएगा, एक बार में मेरे पास बच जाएगा ए का स्क्वायर। अब क्या होगा, 4a में 1a चला जाएगा, तो √3a, रूट यहां पर हो जाएगा 3
ये पूरा पर रूट दो पहले, यहां आ जाएगा 3 स्क्वायर बटे 4। अब यहां पर क्या करना है, अब देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √3 हो जाएगा, और ए में 2 गो में ए को बाहर कर दिए, ए बच जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ई बीच वाला का मान हो गया √3 इंटू ए बाय 2 या √3/2 इंटू ए। अब आइए, अब शुरू करते हैं हम लोग अनुपात निकालने के लिए। साइन, पहले हम 30 निकाल रहे हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 मतलब P बटा H। तो देखिए 30 पर हम आंख रखेंगे, चाहे इस वाला में रखो चाहे ई वाला में रखो, ई वाला में रखेंगे तो इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, P। तो P का मान हमारे पास हो जाएगा 1/2, और H हमारे पास क्या है, A है, यहाँ पर हो जाएगा A बटे कुछ ना तो 1। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया टेंगरी ऊपर मुंडी, तो ए हो जाएगा बच्चों खत्म। तो 1/2 साइन 30 का मान 1/2 होगा। क्लियर। साइन के बाद आइए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। अब देखिए 30 पर रखिए आंख, 30 पर रखेंगे, ई मेरा हो जाएगा P, मेरा B कौन बचेगा, ये नहीं बचेगा, लंबा वाला B बन जाएगा। यहां हो जाएगा √3a/2 अब बटे H का मान हो जाएगा A, अब बटे कोई ना 1। इसको क्या कर दीजिए, √3a/2 टेंगड़ी ऊपर मुंडी तौर। अब देखिए ये a खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, √3/2। तो देखिए cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2। इसी प्रकार से अब tan का, tan 30, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब 30 पर रखो आंख, 30 पर रखेंगे सीधा बोलेंगे P मेरा हो जाएगा a/2। अब B का मान कौन हो जाएगा, ये वाला, ये P, तो ये B हो जाएगा √3a/2। टेंगली ऊपर मुंडी तौर कर दो, तो a/2 और 2 ऊपर हो जाएगा, और √3a नीचे, 2 खत्म, a खत्म, क्या बच गया, 1/√3। क्लियर। अब देखो 10 हो गया, 10 के बाद अब क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री, फार्मूला हो जाएगा B/P। इसके सामने की भुजा को P बोलेंगे, तो B मेरे पास क्या हो गया, √3a/2 अब बटे P का मान हो जाएगा a/2। चाहो तो इसको यहां से भी घटा सकते हो, लेकिन समझने के लिए आराम से इसे √3a/2 और ई 2 चला जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे, ई 2 खत्म, ए खत्म, क्या बच गया, √3। तो cot 30 का मान √3 होगा। अब देखिए cos के बाद आ जाएगा sec 30, sec 30 का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला B/H, B/H। तो इसके सामने की भुजा P बोलेंगे, तो B मेरे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, sec 30, यहां क्या आ जाएगा, B/H। इसके सामने की भुजा को P, तो B मेरे पास हो गया √3a/2 और H का मान कितना है, A, कुछ नहीं नीचे 1, तो √3a/2 गुना 1/a खत्म हो जाएगा √3/2। ठीक है, मिलाते जाओ। आगे है कॉसेक, कॉसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, चलो इसका सूत्र जो है उल्टा हो गया, इसको ऊपर कर देना है, यहां हो जाएगा H/B। तो H मेरे पास आ गया A और B मेरे पास कितना हो गया, इसके सामने की भुजा P, तो B हो जाएगा हमारे पास √3a/2। अब देखिए a/a कुछ नहीं तो, और 2 चला जाएगा ऊपर, और √3a, खत्म, √2/√3। अब ठीक है। अब देखिए
मेरे पास अब बच गया P बटे एच होता है साइन का, तो यहां पर हो जाएगा H बाय P, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहां पर हो जाएगा H मेरे पास A और P, इसके सामने की भुजा को P, तो P मेरे पास हो गया A बटे 2, A बटे 1 और 2 चला जाएगा ऊपर A, ये दोनों कट जाएगा, मेरे पास क्या बच गया 2। ठीक है, अब देखो इसको कुछ नहीं करना, बस इतना को मिटा देना है। इसको मिटा दो, ये खत्म। अब देखो, अब 30 डिग्री हो गया क्लियर। अब 60 डिग्री, बस 30 जहां जहां है सबको केवल 60 करना है हमको पहले। तो 60 डिग्री, अब आंख कहां रखना है हमको, 60 पर रखना है, तो सीधा इसके सीधा P हो जाएगा हमारे पास √3a बाय 2 और H का मान हो जाएगा 1। अब यहां पर हो जाएगा √3a बाय 2 और निचला टेंग यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर A, इतना कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा √3/2। क्लियर है। अब देखिए, अब cos 60 इसके सामने भुजा को P बोलेंगे, हमको चाहिए क्या B, तो B हमारे पास क्या है A/2, H का मान है हमारे पास A, इसके नीचे कुछ ना 1, A/2, 1 चला जाएगा ऊपर, 1 खत्म, 1/2, ये हो गया। अब tan 60, यहाँ पर लिखिए 60 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा को P, तो P हमारे पास क्या आ गया √3/2a, अब B का मान कितना है A/2। अब हो जाएगा टेंगड़ी ऊपर, मुंडी और 2 ऊपर, ए नीचे, ए खत्म, 2 खत्म, क्या बच गया √3। अब यहां पर cot 60, यहां पर 60 डिग्री, B बटे T, इसके सामने भुजा को बोलेंगे P, तो यहां मेरे पास क्या बच गया B हो गया A/2, अब P का मान हो जाएगा √3a/2। अब यहां पर हो जाएगा A/2 और 2 पर √3a नीचे, 2 खत्म, ए खत्म, क्या हो गया 1/√3। अब सेक 60 फॉर्मूला होता है H बटे B, इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे P, तो H मेरे पास क्या है A बटे 1, कुछ नहीं तो अब B मेरे पास कौन हो गया ये, तो हो जाएगा A/2, A/1 और A बटे निचला ऊपर, 2 ऊपर, ए नीचे, ए खत्म, मेरे पास क्या बच गया 2। अब यहां पर cosec 60 डिग्री, H बटे P, इसके सामने की भुजा को बोलेंगे P, तो मेरे पास H है A बटे कुछ नहीं तो 1, अब P का मान कितना हो गया √3a/2, A बटे 1, 2 ऊपर, √3a नीचे, ए खत्म, क्या बच गया 2/√3। अब क्लियर हो गया।